चलिए नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। और आज की क्लास में हम लोग सेट नंबर 70 को सीखेंगे। चलिए, ये आज का पहला सवाल है। आज के सेट का पहला सवाल 70 नंबर सेट का पहला सवाल कह रहा है कि शांत जल में नाव की चाल 17 किलोमीटर पर आवर है, धारा की चाल 5 है। देखिए यहां पे नाव की चाल दिया हुआ है, मतलब एक्स की चाल 17 किलोमीटर पर आवर है और नाव की चाल की बात किया है, मतलब नाव को y मानते हैं और इसका दिया हुआ है 5 किलोमीटर पर आवर। कह रहा है कि धारा की दिशा में, धारा भी यही दिशा में और नाव भी यही दिशा में चल रहा है, तो दोनों यहां पे चल रहा है, मतलब एक ही डायरेक्शन में चल रहा है। 110 किलोमीटर जाने में यहां पे टाइमिंग कितना लगेगा? 110 किलोमीटर जाने में टाइमिंग लगेगा, दोनों जुट जाएगा 7, 17 और 5 22। 22 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना घंटा लगेगा? 5 घंटे में। कितना घंटे में? 5 घंटे में 110 किलोमीटर की दूरी को क्या करेगा? कर लेगा। ठीक है, ये इसका सही आंसर आएगा। सभी लोग का आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। ठीक है, हैप्पी टीचर्स। चलिए अगले सवाल की बात किया गया है। एक समीकरण दे रखा है 3x² प्लस 5x और -2 = 0। जब यहां एक बात समझेंगे, इसको ऐसे फैक्टर में तोड़ेंगे, x की वैल्यू निकालना है तो इसको ऐसे फैक्टर में तोड़ेंगे, या तो इसको बाय ऑप्शंस कर लो या तो इसको फिर यहां से निकाल लेंगे ब्रेक करके। एक ऐसे फैक्टर में तोड़ेंगे कि गुणा करने पर -6 आना चाहिए और ये आपके जोड़ने घटाने पर 5x आना चाहिए। तो यहां पे हम क्या लिख दिए? 6x - x। क्या 6x में से x चला गया तो 5x और गुणा करेंगे तो -2x² आ जाएगा। एक बात बताइए, ये दोनों में कॉमन लेंगे तो 3x और यहां पे 1 कॉमन लेंगे तो ये आ गया। तो यहां से हम कह सकते हैं कि 3x - 1 = और x + 2 = 0, मतलब ये भी 0 ये भी 0। तो यहां से हम कह सकते हैं कि x का मान आ गया 1/3 और x का मान यहाँ पे आ गया 2, मतलब 2 वैल्यू आएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेंगे तो 2 वैल्यू आएंगे और 2 वैल्यू आने की बात किया तो 2 वैल्यू यहाँ पे 1/3 और -2 आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आलोक कुमार, हैप्पी टीचर्स डे। सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं शिक्षक दिवस के लिए। आप लोग इसी तरीके से मेहनत करते रहिए और अपने सपने को साकार कीजिए। ठीक है, ये मेरी दुआ है और ये मेरा आशीर्वाद भी है। अगली बात करते हैं, अगले सवाल की बात करते हैं। तीसरा कह रहा है कि दूध और पानी का 25 लीटर का एक मिश्रण जिसमें दूध और पानी का अनुपात 3:2 है, मिल्क और वाटर 2:3 है, टोटल कह रहा है 25 है। तो टोटल 25 है, 25 में ये 3 है तो 25 यहां करेंगे अगर 5 तो 5 5 × 5 = 25, मतलब यहां हो गया ये 15 लीटर होगा और ये आपका 10 लीटर हो जाएगा। मतलब ये पता चल पाया कि दूध और पानी ये 25 लीटर में टोटल कितना है, तो ये 15 लीटर और पानी आपका 10 लीटर है। पानी आपका 10 लीटर है। ठीक है, अब बात समझो मेरे भाई। यहां पे कह रहा है कि मिश्रण में कितने लीटर पानी मिलाया जाए। किसको मिला रहा है भाई? पानी को जब मिला रहा है तो यहां पे कह रहा है रेशियो हो जा रहा है 50% पानी हो जा रहा है। 50% कहने का मतलब आधा ये और आधा ये, मतलब 1:1। हम कह रहे हैं कि ये भी 50% होगा क्योंकि कोई भी चीज अपने आप में 50% होता है। तो ये कट कर आपका आ गया 1:1 हो गया। तो एक बात समझिएगा, मिला रहा है वाटर को तो दूध दोनों जगह सेम होना चाहिए। यहां 15 लीटर तो यहां भी 15 लीटर होना चाहिए, तो यहां भी 15 लीटर होगा क्योंकि यहां 5 गुना करेंगे तो यहां भी 5 गुना करेंगे। तो ये आपका सेम होना चाहिए और सेम कर दिए। तो देखो पहले कितना था भी वाटर? 10 लीटर, अब कितना हो गया? 15, मतलब कितना मिलाया गया? 5। तो यही तो आंसर होगा कि 5 लीटर आपको क्या मिलाया गया? वाटर मिलाया गया। 5 लीटर वाटर मिलाया गया और इसका आंसर आ गया इतना। इज द राइट आंसर। 5 इसका सही उत्तर आ गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। गुड आफ्टरनून श्रवण कुमार। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे और अगले सवाल को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखो यहां पे दिया है cosec थीटा = 13/12। cosec थीटा दिया हुआ है 13/12, कहने का अर्थ हुआ कि 13/12 यहां पे बात हुआ कि ये h बाय आपका p है,
ये अगर 13 है तो ये आपका कितना होगा, ये 12 होगा और ये 5 होगा। तो यहां से हम सॉल्यूशंस करेंगे, तो यहां से हम जब सॉल्यूशन करेंगे 2 इंटू साइन थीटा की अगर बात करें तो साइन थीटा आपका होगा 12/13, और यहां पे कॉस थीटा की बात करेंगे तो 5/13। ये आप लोगों की कैलकुलेशन की बात है। ये 4 साइन की अगर बात करें तो साइन थीटा फिर 12/13, और ये आपका आ गया 9 5/13। तो यहां आ गया 24/13, और यहां आ गया 5 तिया 15/13। और जब ये 24 में से 15 चल गया, 24 में से 15 चल गया तो 5 4 9, मतलब ये 9/13 ऊपर आ जाएगा। और जब यहां से करते हैं सॉल्यूशन करते हैं, 12 चौक 48, 9 पच्चे 45, तो ये 3/13 आ गया, और 13 से 13 कट गया, और 3 से ये 3 बार में कट गया। यही आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर, सी इसका सही आंसर हुआ। ठीक है, चलिए ये इसका सही उत्तर आ गया। सी इज द राइट आंसर, सी इसका सही उत्तर। आप अगर टेस्ट दिए होंगे तो आज का लेवल आपको अच्छा लगा होगा। कुछ सवाल आपके जो है लेवल टाइप के, एकदम बहुत अच्छे लेवल के हैं। देखो यहाँ पे 1 का क्यू, अगर यहाँ पे देखो 1 + 2 + 3 और ये डॉट 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 n तक रहता है, तो बताओ इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, बताइएगा इसका फॉर्मूला क्या होगा, n + 1/2। और जब ये स्क्वायर का फॉर्मूला होगा, जब ये स्क्वायर में रहेगा मेरे भाई, जब ये स्क्वायर में रहेगा तो इसका फॉर्मूला होता है क्या, n × n + 1 × 2n + 1/6 होता है। जब ये 1 का क्यू और 2 का क्यू और 3 का क्यू और डॉट 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 n का क्यू तक रहेगा तो इसका फॉर्मूला होता है n + 1/2 का होल क्यू होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, और देखो इस तरीके से स्क्वायर कर दिए तो n का स्क्वायर, और यहां आ गया n + 1 का स्क्वायर, और 2 दूनी 4 ये आ जाएगा। या ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, तो आंसर देखो यहाँ पे कौन सा, यही पूछ रहा था और यही आंसर आ गया। सी इज द राइट आंसर, सी इसका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, हाँ ठीक है, सी इज द राइट आंसर, सी इसका सही उत्तर आएगा मेरे भाई, है ना। सभी लोग का आंसर का आ रहा है सी। बहुत बढ़िया, धन्यवाद सभी को आंसर देने के लिए। अब देखो यहाँ पे ये सवाल समझिएगा, बहुत आसान सवाल है, सिर्फ ये कॉन्सेप्चुअल टाइप का क्वेश्चन है। देखो ज्यादा sin 3x और cos थीटा आपका 3/x है, और वहां निकालना है कितना, 6 × x² + 1/x। तो एक काम करो, यहाँ पे स्क्वायर में जब पूछ रहा है, जब स्क्वायर में पूछ रहा है तो यहां भी स्क्वायर हो जाए, तो स्क्वायर कर लेते हैं। देखो यहाँ पे sin² थीटा और 3 तिया 9x कर सकते हैं। दूसरे को स्क्वायर करो, कॉस को क्यों किए भाई, क्योंकि वहां भी आपका स्क्वायर में दिया था, इसलिए अब दोनों को जोड़ दो। तो sin² थीटा + cos² थीटा आपका 9 9 कॉमन हो गया, तो ये आपका आ गया x² 1/x²। कोई डाउट है इसमें, बोलो भाई, कोई प्रॉब्लम इसमें? तो इसमें हम फास्ट चल सकते हैं क्योंकि इसमें कोई ज्यादा कुछ ऐसा है नहीं। तो ये देखो इसका पूरा वैल्यू कितना होता है भाई, 1 होता है, इसका पूरा वैल्यू 1 होता है, और 1 = 9x² + 1/x²। अगर इसकी वैल्यू पूछता तो यहां पे आंसर आ जाता कितना, तो यहां से देखिए इसका अगर निकालने की बात करता है x² 1/x², तो ये आ जाता है 1/9, मतलब ये आ गया आपके पास। अगर ये वैल्यू होता तो 1/9 होता आंसर, लेकिन यहां देखो क्या पूछ रहा है, पूछ क्या रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है इसका वैल्यू कितना आया हुआ है, 6 × x² + 1/x का वैल्यू कितना है 1/9, तो ये आ गया ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्या आप लोग सभी लोग का आंसर आ रहा है सी? श्रवण, अंजलि, है ना, इडुटेक, परवीन, सभी का आंसर आ रहा है सी। बहुत अच्छी बात है, सी इसका सही आंसर है। तो क्वेश्चन को कैसे पकड़ पाएंगे, इस बात को समझे कि यहाँ पे x के रूप में था, यहाँ पे स्क्वायर था, इसलिए अब इसको स्क्वायर भी चाहिए, इसका भी स्क्वायर चाहिए, और जैसे ही साइन थीटा का स्क्वायर कॉस थीटा का स्क्वायर अगर जोड़ देते हैं तो 1 हो जाता है। तो यहां से ये भी पता चल पाया। ठीक है, अब देखो यहाँ एक सवाल में कहा कि 18 मीटर लंबी सीढ़ी किसी दीवार के सहारे इस ऐसे टिकी हुई है, एक दीवार है ये, और ये आपका भूमि है। एक दीवार इस तरीके से इस पे टिका हुआ है, इस तरीके से टिका हुआ है, एक सीढ़ी इस तरह से टिका हुआ है, और कह रहा है कि सीढ़ी और दीवार के बीच का कोण, जब जहां पे सीढ़ी और दीवार जहां टिका हुआ है वहां एंगल बनाता है कितना
30 डिग्री का, तो ये आपका सीधा होगा तो 90 डिग्री, या ये 30 तो ये कितना आएगा 60। अगर यहाँ एक बात समझेंगे, ये 60 होगा तो सामने वाली भुजा √3, और ये अगर 30 60 होगा तो ये वाला आपका 1 होता है, √3 और 1 ये आपका हो गया कितना 2 हो गया। यही रेशियो कहलाता है कि नहीं, यही रेशियो कहलाता है ना भाई। अब देखो यहाँ कह रहा है कि 18 मीटर लंबी सीढ़ी, तो यहाँ पे देखो ये आपका सीढ़ी है, तो ये आपका सीढ़ी है और ये टोटल 18 मीटर का है, तो 2 बराबर यहाँ 2 यूनिट है तो 2 बराबर 18, तो 1 यूनिट बराबर कितना आएगा, आ गया 9। तो पूछ क्या रहा है, सीढ़ी के आधार से, सीढ़ी के आधार से दीवार से कितनी दूरी है, दीवार से 9 मीटर, मतलब ये डायरेक्ट आ जाएगा कितना 9 मीटर, इसका सही आंसर आ गया। यही दूरी निकालना है और यही दूरी का मान आपका 1 यूनिट है, और एक 2 बराबर 18 तो 1 बराबर 9, तो 1 बराबर 9 मीटर। आंसर सी इज द राइट आंसर, सी इसका सही आंसर। शिवम प्रकाश आपका आंसर गलत है, शिवम आपका आंसर गलत है। श्रीकांत आपका भी गलत है, शिवम आपका, श्रीकांत आपका भी गलत है। सवाल बहुत बढ़िया था। जो जॉनदा हैप्पी टीचर्स डे, थैंक यू मेरे भाई। क्या कोई डाउट है यहां पे? सर आलोक एंगल 30 है, आपने 30 ना लेकर यहां 30 ले रहे हैं। देखो यहां सवाल क्या कर रहा है, सिंपल सवाल है। देखो यहां क्या कर रहा है कि सीढ़ी और दीवार के बीच का कोण, सीढ़ी और दीवार के बीच का कोण कितना है 30 डिग्री, ये बोल रखा है। तो जब ये 30 होगा, ये 90, तो ये कितना होगा 60। बहुत लोग गलत किए हुए हैं कि आप इसको 30 इसको ना मान करके आप 30 इसको मान दे रहे हैं, 30 इसको मान दे रहे हैं, जो गलत होगा। ठीक है, अगले सवाल की बात करते हैं। और अगले सवाल को देखो, यहां कह रहा है कि माध्यिका निकालो। तो माध्यिका निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? तो माध्यिका निकालने का होता है, पहले देखो यह नंबर कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अगर यहां पे n ऑड नंबर है, n अगर ऑड नंबर है, संख्या ऑड नंबर है, तो n+1/2 ऑड नंबर रहता है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, सम कर देते हैं, इवन कर देते हैं। तो यहाँ पे एक ऑड में 1 जोड़ दिए तो इवन हो गया, और यहाँ पे 11 11 1 12 12/2 किए तो ये आ गया कितना, छठा पद, 6वां पद। देखो यहाँ पे ये असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर में। ये कैसा होना चाहिए भाई, असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर में रहना चाहिए। तो असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग बार बार इसको लिखने की जरूरत नहीं करेंगे, स्टार्टिंग करेंगे छोटा से, और छठवां संख्या तक आपका, छठवां जो संख्या होगा वही आंसर होगा। देखो 1 2 3 4 5 और कौन है देखो, तो छठा। तो छठा शब्द यहाँ पे माध्यिका जो आ गया, कितना आ गया, वो 58 आ गया। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ई आ गया। ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर, ई इसका सही आंसर आ गया। ठीक है, ई इसका सही आंसर आ गया, ई इज द राइट आंसर, ई सही आंसर आ गया। ठीक है, मतलब यहाँ पे अगर n ऑड नंबर होता है तो इसका होता है n में से 1 जोड़ देंगे तो ये nवां पद हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया इधर राइट आंसर, इसका सही उत्तर आ गया। ठीक है, 58 हो गई। अगली बात, ये सवाल देखो बेहतरीन सवाल है, ये सवाल आपको समझना है, और ये सवाल समझने के लिए थोड़ा सा इसमें लंबा समय, थोड़ा सा कैलकुलेटिव ज्यादा है, इसको समझने की कोशिश करेंगे थोड़ा सा। ठीक है, कह कि समबाहु त्रिभुज है, और जब ये समबाहु त्रिभुज है, ये एक समबाहु त्रिभुज है, बात समझिएगा क्या कह रहा है, थोड़ा सा इसमें समय देंगे। यहां ये A है, ये B है, और ये C है। कह रहा है भुजा आपका जो दिया हुआ है, इसकी भुजा √3√7 है, और ये भी 3√7 है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में सभी भुजा आपस में क्या होता है, बराबर होता है। देखिएगा आराम से,
करें कि बीसी पर बिंदु P, यहां P है, इस प्रकार है कि P एक बिंदु है, इस प्रकार है कि BP और PC का रेशियो जो दिया हुआ है 1:2 दिया। आराम आराम से देखेंगे, एक एक चीजों को समझते हुए आगे बढ़ेंगे, है ना। टेंशन मत लेना भाई, टेंशन मत लेना, थोड़ा सा ध्यान देना, समझ में आ जाएगा। फिर कह रहा है कि यहां पे मान लेते हैं कि ये मत, एक हम यहां से लंब खींचते हैं, और लंब जब खींचते हैं तो आप जानते होंगे कि लंब जब खींचते हैं तो इसको भी और इसको बराबर बराबर बांटते हैं। मान लंब यहां पे मान लेते हैं M है, तो BM और MC दोनों क्या है, बराबर होगा, दोनों बराबर हो, क्योंकि ये मिड पॉइंट है। ये क्या है आपका मिड पॉइंट होगा। लंब, क्योंकि किसी भी समबाहु त्रिभुज में अगर सिर से सामने वाले भुजा पे लंब डालेंगे तो ये मिड पॉइंट होगा, और मिड पॉइंट जब होगा तो ये दो बराबर भाग में बांटेगा। बात समझे, इसको हाइट भी बोल सकते हैं, और ये मिड पॉइंट का भी काम करता है। तो BM बराबर ये हो गया। तब यहां से एक बात समझना, देखो यहां ये आ गया। अब देखो यहां पे हमको क्या करना पड़ेगा, अब देखो यहां पे हमको क्या करना पड़ेगा, BC का मान टोटल आपका 3√7 है। तो एक बात समझिएगा कि यहां पे देखिए टोटल यहां कितना, ये आपका जो रेशियो दिया हुआ है टोटल कितना 1:2, ये 1 के रेशियो में, और ये किसके रेशियो में, 2 के रेशियो में। तो 2 1 3, और 3 बराबर दे रखा है आपका 3√7। तो बताओ 1 बराबर कितना होगा, √7 होगा। तो जब 1 बराबर √7 होगा तो 2 बराबर आपका कितना होगा, 2√7 होगा। एकदम आराम आराम से देखेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेटिव होगा भाई। मतलब इसका वैल्यू आ गया √7, मतलब यहां से BP आ गया कितना, √7 आ गया, और यहां से अगर बात करें PC जो आ गया 2√7 आ गया। अब एक बात बताइए कि BM और BMC ये टोटल दूरी आपका जो है 3√7 है, तो BM और MC दोनों आधा आधा है, मतलब ये आपका आ गया 1.5 √7 आ जाएगा। ठीक है, अब समझो यहां से हमने यहां क्या किया, ये चीज निकाल लिया, मतलब ये वाला और ये दूरी निकाल ली। अब देखो यहां से एक बात समझो मेरे भाई, एक बात समझो, हमको निकालना है AM। इस ट्रायंगल को थोड़ा सा ध्यान से देखो, जो हमने बना रहे हैं अभी, इस ट्रायंगल को थोड़ा सा ध्यान से देखो कि ये M है, हमको निकालना है AM का वैल्यू। जब AM का वैल्यू निकालेंगे, हमको चाहिए देखो AP चाहिए, पहले AM का वैल्यू निकाल लेते हैं। जब AM का वैल्यू निकालेंगे तो हम जानते हैं मेरे भाई AC कर्ण है, तो इसका स्क्वायर 3√7 का स्क्वायर, और माइनस हो जाएगा। देखो यहां 2 यूनिट है, समझिएगा यहां पे। अब देखो यहां देखिएगा, यहां से BM आपका 1.5 है, तो यहां से यहां तक देखिएगा, यहां से यहां तक आपका 1.5 √7 है, और टोटल दे रखा है यहां से यहां देखो PC का मान देखो कितना दे रखा है 2√7। तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा, ये वाला सॉरी, ये वाला जो डिस्टेंस होगा ये 1.5, एक मिनट, PC दे रखा है टोटल 2√7, और आधा आधा आ गया, आधा इधर आधा इधर, ठीक। तो ये आपका आ जाएगा रूट, ठीक। अब देखो यहां से अगर हम सॉल्व करते हैं, इस बात को समझिएगा, अब यहां से इस बात को समझिएगा मेरे भाई, ये जो काम हम कर रहे हैं यहां पे आप देखो एक मिनट, ये आधा है, तो आधा कोई काम करो, ये पूरे BC का ये आधा ये निकालना है, BMC आधा है, तो आधा, इसका मतलब 3√7 का आधा का होल स्क्वायर कर देते हैं, क्योंकि हमको इस ट्रायंगल में देख रहे हैं, इस ट्रायंगल ब्लू वाले ट्रायंगल में M आपका मिड पॉइंट है। अगर ये टोटल 3√7 है तो इसका आधा ये होगा। अब यहां से जब सॉल्व करेंगे, तो यहां से सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 63 और -63/4। तो यहां से सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 33 और इंटू 3/4 आ गया। ये आ गया किसका, AM का मान आ गया। ये कैलकुलेटिव है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, इस बात को देखिएगा, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है।
क्लास चल रहा है इसमें, बंद कर दें। हम्म, तो यहां से क्वेश्चंस को थोड़ा सा हम देख लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा बंद करेंगे। अब यहां पे एक बात समझिएगा, am का मान आ गया, am का मान इतना आ गया। अब बताओ ये वाला आपका जो ट्रायंगल देख रहे हैं, ये भी ट्रायंगल आपका क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा कि नहीं। और जब ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो AP का वैल्यू निकालने के लिए अब बताओ AM का स्क्वायर और AM का स्क्वायर और ये कर्ण होगा, ये आपको निकालना पड़ेगा क्या, PM का स्क्वायर निकालना पड़ेगा कि नहीं। अब जब यहां से हम निकालेंगे मेरे भाई AM का स्क्वायर की अगर बात करें तो AM का स्क्वायर देखो AM कितना आया, तो AM का स्क्वायर का रूट खत्म हो जाएगा और ये आपका आ जाएगा 3 तिया 9 6 तिया 18, इतना आ जाएगा 189/4 आएगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा। PM का स्क्वायर करेंगे तो PM आपका देखिए आधा है, आधा मतलब ये वैल्यू हो जाएगा √7/2 हो जाएगा। तो √7/2 का करेंगे तो ये 7/4 आ गया। और यहां पे जब सॉल्यूशन इसको करेंगे तो इसका सॉल्यूशन करने के बाद आंसर आ गया 7। AP का मान आपका AP का मान आ जाएगा 7, इधर राइट आंसर 7 इसका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है।